हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। व्हेन ए सल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट, तो वहाँ पे क्या होता है जब हम एक सल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट को, वेपर प्रेशर हमारा जो सोल्यूशन का है वो डिक्रीज हो जाता है प्योर सॉल्वेंट से। रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट भी कम हो जाता है। सल्यूट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ कंडेंसेशन। और डी यहाँ पे दिया गया है कि रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द सोल्यूशन एट ए लोअर वेपर प्रेशर देन दैट इन द केस ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। देखिए अब क्या होता है जब हम ऐड करते हैं, when a non-volatile solute is added to pure solvent, तो हमारा सॉल्वेंट क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है सोल्यूशन में। करेक्ट। तो हमारा जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है यहाँ पे, द सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होता है कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये एक हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का देखिए हम सोल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एवापोरेट होना चाहिए था, जितना रेट उसका एवापोरेट होना चाहिए था, जितना वो एवापोरेट होना चाहिए था वो उतना वहाँ पे एवापोरेट नहीं होता है। तो इसका मतलब उसका रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज होता है। या हम उसे बोलेंगे रिड्यूस होता है। ठीक है, इसी तरह से सल्यूट हम वहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, सल्यूट हम ऐड कर दें तो वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो सल्यूट का तो कोई कंडेंसेशन नहीं रहेगा। कंडेंसेशन हम कंपेयर करेंगे सोल्यूशन और सॉल्वेंट का। ठीक है, तो सी भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, सल्यूट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब देखिए डी यहाँ पे है, डी अगर हम देखते हैं तो दिया है रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ द सोल्यूशन। हमें पता है रेट ऑफ एवेपोरेशन इक्विलिब्रियम में रहते हैं किसके साथ, रेट ऑफ कंडेंसेशन के साथ। ये दोनों इन इक्विलिब्रियम रहते हैं। करेक्ट, तो ये भी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट।